सीआरटी अध्ययन। आज करें हम क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें आज हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। अब आप लोगों ने फैक्टर्स तो पहले पढ़ ही लिए हैं। फैक्टर्स हमने पहले पढ़ लिए, हमें जानते हैं कि फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके थ्रू हम आसानी से जान पाएंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर्स को। यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर। उस नंबर के कौन कौन से फैक्टर होंगे। एंड हियर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स निकले हैं वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनकी काउंटिंग। तो इस तरीके से यहां से हम इनकी नंबर्स निकाल लेते हैं, एक टेबल बना लेंगे। तो हम सबसे पहला नंबर लेते हैं 1। सबसे पहला नंबर लेंगे 1। 1 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। 1 को क्या हम किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कुछ ना बचे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो कौन सा। तो 1 का फैक्टर क्या होगा 1। तो कितने नंबर फैक्टर है 1। देन आते हैं 2 पर। 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अगर हम 1 से डिवाइड करें, 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम करें 2 को 2 से डिवाइड, तो 1 के तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए 2 के 1 एंड 2। देयर आर 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 2। इसके बाद हम चेक करते हैं 3 के। 3 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 3। अगर हम 3 को डिवाइड करें 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर 3 को डिवाइड करें 3 से तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ऐसा कोई और नंबर तो नहीं है जैसे हम डिवाइड करें अगर 3 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 1 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 3 एंड दे आर इन नंबर 2। दो ही है ये 1 एंड 2। इसके बाद चेक करें 4 के। 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अगर 1 से डिवाइड करें तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4। उसके बाद 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, देन 4 से। 3 फैक्टर्स है किसके ऑफ नंबर 4। 1, 2 and 4 are the factors of number 4. Then check 5. 5 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 1 and 5. They are also in number 2. Then check 6. 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 1, 2 and 3 and 6. अगर 1 से डिवाइड करें 2 6 को डिवाइड करें अगर 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से करें तब भी। 3 से डिवाइड करें देन कंप्लीटली डिवाइडेड। 6 by 6 is equal to 1, then it's also completely divided. तो फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 are 1, 2, 3 and 6. They are 4 in number. नंबर 6 के बाद हम चेक करते हैं नंबर 7। नंबर 7 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 1 and 7. 1 और 7 are the factors of number 7 and in counting they are 2. ये कितने होते हैं 2 है। 8 का चेक करें तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते 4 से कर सकते हैं। 8 is divided by 4। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7, 8। Then 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए 1, 2, 4 and 8 are the factors of number 8. They are 4 in counting. 9 के कितने होंगे 1, 3 and 9. They are 3. तो ये क्या है हमने फैक्टर्स निकाल लिए और इन फैक्टर से हम निकालेंगे कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। अभी हम देखो सबसे पहले चेक करते हैं 1 को। तो 1 के कितने फैक्टर्स हो गए सिर्फ 1 फैक्टर है। 1 is neither a prime number nor a composite number. जो 1 होता है वो ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। 1 को ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड किया जाता है ना ही कंपोजिट नंबर में।
इसके बाद हम चेक करें 2 को, तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, तो जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो होगा एक प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 के चेक करें तो 3 के कितने नंबर हैं? 2 numbers of factors of number 3, तो also a prime number। ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। जो 4 नंबर है, इस नंबर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है ये कंपोजिट नंबर? क्योंकि जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 2 से ग्रेटर है। जो नंबर जैसे 2 है, 3 है, तो हमने देखा इसमें कि 1 तो इन सब में कॉमन है, 1 तो हर किसी में होता है, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी एंड ईच नंबर। 1 जो होता है वो एवरी नंबर का एक फैक्टर है, तो सब में 1 तो आएगा ही आएगा। तो एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। जब फैक्टर्स में एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ हो, जैसे कि यहाँ पे 1 है और दूसरा कौन सा नंबर है? 2 इज अ नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पे 3 कौन सा नंबर है? जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो जो नंबर डिवाइड हो, जिस नंबर के फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ हो, वो नंबर इटसेल्फ एंड द 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट कौन से होते हैं? जिसके फैक्टर 2 से ग्रेटर हो, वो 1 से भी डिवाइड होता हो, उसके फैक्टर में 1 भी आता हो, वो नंबर भी आता हो और कोई तीसरा नंबर भी आता हो, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो जहां पे हमें फैक्टर दिखेंगे 2, दे आर प्राइम नंबर्स। ये क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। और जिनके फैक्टर्स 2 से ग्रेटर होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 2 है, 2 क्या होगा? प्राइम नंबर। 5 is a prime number. Then 6 is a composite number because there are 4 factors. Number 7 are also a prime number. इसके भी क्या है? 2 numbers है prime. And 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ ये कितना हो गया? composite numbers हो गए। 4 हो गया तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स हो गया। तो यहाँ पे हम चेक करें तो 2, 3, 5 एंड 7, इनके जहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, ये चारों नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। 1 इज नाइदर अ प्राइम एंड नोर अ कंपोजिट नंबर, एंड 4, 6, 8, 9 एंड 10 दे आर कंपोजिट नंबर्स। अभी टेबल से हमने चेक किया प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। इनमें देखा हमने 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर एंड नोर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो कौन सा? इटसेल्फ। 1 इज इटसेल्फ अ फैक्टर ओनली 1। 1 का कौन सा फैक्टर होता है? सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो भी कौन सा? 1। तो ये क्या है? ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सेकंड, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1। 1 के अलावा ऐसा एक नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? 1 हो, एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्योंकि देखो 1 है, 1 का एक ही फैक्टर था 1, तो 1 से डिवाइड भी हो रहा था, 1 हो रहा है, और वो इटसेल्फ से भी हो रहा है क्योंकि 1 क्या है? 1 से 1 ही है। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन 1 तो कॉमन हो गया, 1 और 1 तो कॉमन हो गया, एक ही तो है, 2 नंबर तो नहीं लिख सकते ना उसको हम। तो वो क्या है? ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जब कोई नंबर 1 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो? इटसेल्फ से डिवाइड हो, खुद अपने आप से ही डिवाइड हो, तो वो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 से करें तो 1 से हो जाएगा और किसी नंबर से नहीं होगा। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 पे किससे डिवाइड होता है? 1 एंड इटसेल्फ। 1 से डिवाइड होता है और कुछ 5 से डिवाइड होता है। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन 11
11 भी किसी और से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है। 13, 17 ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से ही डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा हो वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। जो 1 से भी डिवाइड हो, इटसेल्फ से भी डिवाइड हो और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो। अगर कोई नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स है, किसी दो नंबर से ज्यादा से वो डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे हम ले 4 को, तो 4 को के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2 एंड 4। तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हम कोई बड़ा नंबर ले, जैसे 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये भी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। और 1 इज नाइदर अ प्राइम एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली सभी अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।